नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। खबरों में रुक करते हैं देवभूमि उत्तराखंड का। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का मतदान पूरा हो चुका है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ है। पांचों सीटों पर 55.89% रहा मतदान। तो उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिछली बार की तुलना में कम दिखा है मतदाताओं में उत्साह। 2019 में 61.88% मतदान हुआ था। 18वीं लोकसभा के लिए उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया है। राज्य में 55.89% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 58.01% वोट पड़े थे। पिछली बार के मुकाबले इस लोकसभा चुनाव में कम वोटिंग हुई है। बता दें कि इस बार वोटिंग प्रतिशत पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में लगभग 7% कम है। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में इस बार लोकसभा चुनाव में 75% मतदान का लक्ष्य रखा था। पिछली बार साल 2019 में 61.88% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार 5 सीटों पर मतदान 60% का लक्ष्य ही पूरा हो पाएगा। चुनाव आयोग का 75 मतदान का लक्ष्य जो था, इस बार पूरा होता हुआ नजर नहीं आया। तो 2019 में 61.88% मतदान हुआ था और इस बार 5 लोकसभा सीटों पर 55.89% मतदान हुआ है, यानी कि पूरा 7% कम इस बार जो है वो वोटिंग परसेंटेज पड़ी है। हालांकि अगर चुनाव आयोग का जिक्र किया जाए तो चुनाव आयोग ने लमसम 71% मतदान का लक्ष्य रखा था कि 2024 में इतना वोटिंग परसेंटेज होगा, लेकिन इतना नहीं हुआ है। कम वोट पड़े हैं, जिसकी वजह से अच्छी खासे सवाल अब उत्तराखंड की राजनीति में उठ रहे हैं। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर के बात अगर आगे करें तो उत्तराखंड में संपन्न हो चुके हैं लोकसभा चुनाव। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और आपको बता दें कि लोकतंत्र के महापर्व मतदाताओं लोकतंत्र का महापर्व था और जब इस उत्साह के साथ लोगों ने इसमें अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित की है, विकसित भारत का जो संकल्प है वो सिद्धि तक पहुंचने वाला है। और इस प्रकार से जब मैं पोलिंग बूथों पर घूम रहा था, जहां अन्य प्रत्याशियों के बूथों पर बस्ते नहीं लगे हुए थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी के बस्तों पर भारी भीड़ थी। ये इस बात का संकेत है कि टिहरी लोकसभा भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतने वाली है। उत्तराखंड की पांचों सीटें हम जीतने वाले हैं। तो देखिए, उन्होंने कहा कि लोकसभा का पहला चरण का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है। पहले चरण में ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी मतों से जीतते जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड की 5 लोकसभा की सीटों भी पर जो है भारी मतों से जीत रहे हैं, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने मसूरी विधानसभा में 54% मतदान हुआ है और इस बार टिहरी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी पहले के मुकाबले भारी अंतर से जीतने वाली है। उन्होंने कहा कि 4 जून को आने वाले परिणाम में विपक्ष को दिखाई दे जाएगा बीजेपी कहां खड़ी है। यानी कि एक बार फिर से बीजेपी ये दावा कर रही है कि 5 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। इसी के साथ उन्होंने आगे ये भी कहा कि इंडी गठबंधन को भारी हार का सामना इस बार करना पड़ेगा। तो देखिए, इसी बयान से आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या कहना बीजेपी चाह रही है कि एक बार फिर से उत्तराखंड में हम क्लीन स्वीप करेंगे। 5 लोकसभा सीटों पर मतदान कल यानी कि 19 अप्रैल को संपन्न हो चुका है। वोटिंग परसेंटेज जो है वो कम रहा है। वोटिंग परसेंटेज कम होने का कारण जो है मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और जो बीच का क्लास है, उस क्लास में जो फ्रस्ट्रेशन भाजपा की आर्थिक नीतियों के कारण आया है और थोड़ा उनको ये लगा है कि भाजपा
जो राजनीतिक विद्वेष की भावना से काम कर रही है, उससे उनमें नाराजगी भी आई है। तो ये दो कारणों के कारण भाजपा ने करीब करीब 10-11% अपना सपोर्ट बेस लूज किया है। और जबकि दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस को देने वाला वोटर था, रावत को आपने सुना। हरीश रावत की तरफ से कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में कम मतदान परसेंटेज पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने यह कहा है कि उन क्षेत्र में कम मतदान हुआ है। तो लोकसभा 2024 में उत्तराखंड में क्या कुछ परसेंटेज रहा है, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। टिहरी गढ़वाल में 52.57% रहा है। पौड़ी गढ़वाल का जिक्र किया जाए तो 50.84% रहा है। हरिद्वार में 62.36% रहा है। इसके अलावा नैनीताल उधम सिंह नगर में 61.35% रहा है। अल्मोड़ा में 46.94% मतदान रहा है, यानी कि कुल मिलाकर के 55.89% जो वोटिंग परसेंटेज है वो रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा जुड़ चुकी है उत्तराखंड से, और वहीं बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गरिमा जी का रुख करना चाहेंगे। गरिमा जी, जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज इस बार कम रहा है, क्या कहना चाहेंगे? पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, ये सत्ता विरोधी लहर है। साफ दिखाई पड़ रहा है कि जनता ने अपना आक्रोश इस जरिए दिखाया है। 10 साल का केंद्र का शासन और 7 साल का प्रदेश का शासन, उससे आजिज आ चुकी है जनता, उससे थक चुकी है, बोर हो चुकी है। उनके जुमलों से, उनके भाव भंगिमाओं से, उनकी अदाकारी से, उनके टोपी पहनाने से, उनके झूठ बोलने से और उनके लंबे लंबे बड़े बड़े दावे वादे करने से। मैं आपको ये सब तथ्यों के आधार पर बताना चाहती हूँ, सब्सटैंशिएट अपने कथन को करना चाहती हूँ कि कैसे जो कम परसेंटेज ऑफ वोट यहाँ हुआ है वो जनता की नाराजगी है, वो भी सत्ता से नाराजगी है। पिछली बार के चुनाव में हिमाचल से 10% कम हमारे वहाँ वोटिंग हुई और इस बार 75% की वोटिंग का लक्ष्य रखा गया। 88 लाख जिस प्रदेश में वोटर हैं, वहाँ 35 लाख अपने घर से नहीं निकला। तो कहीं ना कहीं ये उसका आक्रोश और गुस्सा और उदासीनता है सरकार के खिलाफ। और 10 गांव ने पिछली बार बहिष्कार किया था 2019 में मतदान का, इस बार 35 गांव ने किया है। और 35 गांव का मतलब है कि मसूरी, चक्रौता और पिथौरागढ़ मुख्यतः यहाँ से वो गांव हैं जहां से पूरे गांव वाइप ऑफ हो गए और उनमें से कोई नहीं आया वोट करने के लिए। वहीं ऋषिकेश का एक गांव है, वहां 1283 वोट है एक पोलिंग स्टेशन पर, लेकिन एक मतदान पड़ा। और उसके अलावा पाबो, पौड़ी गढ़वाल का पाबो जिला है, पाबो एक जगह है, वहां पर 308 मतदान थे एक पोलिंग बूथ पर। वहां बहुत ही मान मनोवल करके बमुश्किल 13 वोट दिलवाए जा सके। लोग सड़कों के लिए परेशान हैं, लोग जंगली जानवरों के आतंक से परेशान हैं, लोग जो है अस्पताल और स्कूलों के लिए परेशान हैं, लोग अपने बच्चों के रोजगार के लिए परेशान हैं। और इनको केवल बात सूझती है 5 किलो राशन की या फिर धर्म की, सनातन धर्म की। ये आड़ लेते हैं क्योंकि इनके पास 10 साल का रिकॉर्ड नहीं है कुछ भी बताने का। ना बेरोजगारी का कोई आंकड़ा है इनके पास, ना महिला अपराध में कोई आंकड़ा है। किसानों के साथ ये किस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं ये देश की दुनिया देख रही है। महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार और महिलाओं के साथ बलात्कार या महिलाओं के साथ अपराध करने वालों। ठीक है गरिमा जी, जवाब ले लेते हैं। ठीक है हनी पाठक जी, देखिए तमाम सारे आरोप है आपके पास। ना तो बेरोजगारी का आंकड़ा है, अच्छी खासी जनता की नाराजगी है, दूसरी तरफ आप ये कह रही हैं कि एक बार फिर से उत्तराखंड में हम क्लीन स्वीप करेंगे, लेकिन वोटिंग परसेंटेज तो डाउन हुआ है। देखिए आंचल जी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हरीश रावत जी जैसे नेता, जो कि कद्दावर नेताओं में से जाने जाते, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो ऐसा बयान देते। और मेरी बड़ी बहन गरिमा दसौनी जी, जिनको आइडियल भी मैं मानती हूँ, वो ऐसा बयान देती हैं। क्या बोला इन दोनों ने? इन दोनों ने ये कहा कि जनता नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए वो वोट करने नहीं आई।
तो देखिए जनता अगर आंचल जी से नाराज है तो हनी पाठक को सुनने तो आएगी। आंचल जी से नाराज है ना तो हनी पाठक को तो वोट देने आएगी ना, क्योंकि खड़े तो आंचल भी है, हनी भी है। लेकिन आपको वोट करने भी क्यों नहीं आई जनता, इसका भी तो जवाब दीजिए। बेबुनियादी बातें करना जो कि एकदम सिर से गुजर जाए, कान में पड़े ही ना, ऐसी बातें कर रही हैं। हास्यास्पद बयान आप नेशनल चैनल पर दे रही हैं कि जनता आक्रोशित है। अरे जनता आक्रोशित अगर भारतीय जनता पार्टी से है तो भारतीय जनता पार्टी को बदलना चाहेगी, और जब बदलना चाहेगी तो आपको तो वोट करने अपने घर से निकल कर आएगी, लेकिन आपको भी वोट करने घर से निकल कर नहीं आ रही है। तो इस तरीके की बातें मत करिए, हास्यास्पद बयान मत दीजिए। आप अच्छी प्रवक्ता है, बड़े प्रवक्ताओं की लिस्ट में आपका नाम जाना जाता है, इस तरह से बयान देके अपनी तू मत कराइए। दूसरी बात का मैं जवाब देती हूँ, ये कह रही हैं, आपने कहा आंचल जी कि वोट परसेंटेज की बात, देखिए ऐसा वोट परसेंट पूरी चीज से मैं मानती हूँ कि वोट परसेंटेज कम है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ कारण जनता ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इसके पीछे कारण कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया रही है, जो अब की बार इतनी ज्यादा सख्त रही है कि लोगों के घरों में से झंडे उतारने शुरू कर दिए थे। अब आप बताइए, कोई व्यक्ति अगर कोई भी अपना प्रचार प्रसार करता है तो उसका माध्यम या झंडा होता है, या बैनर होता है, या पोस्टर होता है। लेकिन अब तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है इसके पीछे कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग की कमी है? मेरी बात अभी 1 मिनट खत्म हो जाने दीजिए आंचल जी। देखिए ऐसा है, गरिमा जी निश्चित मेरी इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगी, क्योंकि चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों के ही बहुत ज्यादा झंडे नहीं लगे और ना ही बहुत ज्यादा बैनर पोस्टर्स ये सब लगे। निर्वाचन आयोग ने हद से ज्यादा सख्ती करी। और दूसरा, जो प्रत्याशी होता है ना, प्रत्याशी खुद भी एक माध्यम होता है प्रचार और प्रसार करने का। प्रत्याशी जब प्रसार प्रसार करने के लिए धरातल पर उतरता है, लोगों से मिलता है, एक अपील करता है, वो भी एक अपीलकर्ता के नाम से जाना जाता है, तो जनता पूरी तरीके से निकलकर बाहर आती है। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता स्वयं वहां पे, यहाँ पे निर्वाचन आयोग में जोगदंडे जिससे मिलकर आए थे कि हमारे घरों से भी झंडे उतार दिए जा रहे हैं। तो ये आज तक के इतिहास में शायद कभी नहीं हुआ था कि घरों से भी झंडे हो रहे हैं, उतर रहे हैं, और इस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो इनकी कहीं ना कहीं हद से ज्यादा सख्ती, वो भी थोड़ा सा वोट परसेंटेज आने में कहीं ना कहीं एक योगदान देती है। और जहां तक रही कि गांव में बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, तो देखिए ऐसा है, बहिष्कार अगर उन्होंने किया भी है तो उनको मनाया भी गया है। अगर उनकी कोई समस्या है तो उसको दूर करने का वादा भी किया गया है, और जनता निकल कर आई है। ऐसी बात नहीं कि जनता निकल कर नहीं आई है। तो इस तरीके का बयान न दे, क्योंकि हास्यास्पद बयान लगता है। ठीक है गरिमा जी, देखिए हनी जी का ये कहना है कि वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ है वो निर्वाचन आयोग की वजह से कम हुआ है। क्या आप भी इस बात से सहमत है? देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा इसी को कहते हैं आंचल जी, इसलिए क्योंकि इन्होंने मेरे बयान को हास्यास्पद कहा और इतना उसको महिमा मंडित कर दिया जैसे मैंने कोई बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स बात कही हो। सीधी सी बात है, मैं पढ़ी लिखी प्रवक्ता हूँ, ये इन्होंने भी माना, इसलिए मैंने पढ़ा लिखा है, मैंने होमवर्क किया है। मैंने होमवर्क ये किया कि जहां से कांग्रेस की अनुपमा रावत विधायक हैं हरिद्वार ग्रामीण से, वहां का वोटर निकल के आया है अनुपमा के पक्ष में वोट करने के लिए। 73% हरिद्वार ग्रामीण से वोटिंग हुई। विरान कलियर का निकल कर आया है। हमारा जहां जहां से, झबरेड़ा से हमारा है या ज्वालापुर से हमारा निकल के आया है वोटर। जहां से भी कांग्रेस के विधायक हैं वहां ज्यादा परसेंटेज होना, जहां से इनके मदन कौशिक हैं, इनके प्रेमचंद अग्रवाल है, जो मैं 1283 आपको बता रही थी कि 1283 वोट है पोलिंग बूथ पे, लेकिन एक मतदान पड़ा, वो ऋषिकेश के आपके प्रेमचंद अग्रवाल विधायक हैं इनके। तो जहां जहां बीजेपी का विधायक है, मसूरी में गणेश जोशी है, तो मसूरी के 7 गांवों ने बहिष्कार कर दिया, चुनाव का बहिष्कार कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि इसीलिए मैं सत्ता विरोधी कह रही हूँ, इसीलिए मैं भाजपा विरोधी कह रही हूँ, क्योंकि जहां जहां भाजपा का विधायक है वहां वहां 42%, 43%, और जहां जहां कांग्रेस का विधायक है वहां 62-63 से अबव वोटिंग होना अपने आप में। तो यानी कि जो वोटिंग परसेंटेज है, आपका मानना ये है कि सीधा सीधा कांग्रेस के लिए जो वोटिंग परसेंटेज है वो अच्छा हुआ है, फायदेमंद है। बिल्कुल, लॉटरी इस बार कांग्रेस के लिए खुलने जा रही है। ठीक है हनी पाठक जी, सारे एक सेकंड, सारे एग्जिट पोल
और सारे ओपिनियन पोल को हम झुटलाएंगे। 5 के 5 सीट जो है ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने उत्तराखंड की भाजपा को दे रखी है। आप देखिएगा शॉकिंग रिजल्ट होंगे। भाजपा का प्रचार केवल आसमान में था। इनका स्टार प्रचारक आया, आसमान से उड़कर आया, 2 घंटे जनसभा को संबोधित करा, आसमान से उड़कर चला गया, कार्यकर्ता अंदर बंद हो गया। ये बताइए, पन्ना प्रमुख बना रखे थे ना इन्होंने। हनी पाठक बताएं मुझे, एक एक बड़े से बड़ा नेता, छोटे से छोटा नेता इनके वहां पन्ना प्रमुख बन के घूम रहा था। इसका मतलब वो पन्ना प्रमुख अपनी गली में नहीं गया होता तो उस गली के लोग ठीक है गरिमा जी, ठीक है। इसका मतलब जो पौवा प्रमुख हैं वो नहीं पहुंच पाए गलियों में। ठीक है हनी जी, आपके पन्ना प्रमुख गलियों तक नहीं पहुंच पाए, जहां जहां पर आपके प्रत्याशी है, खासतौर पर उन्होंने नाम भी कोड किया है प्रेमचंद्र अग्रवाल, वहां पे सिर्फ 1% वोटिंग हुई है और गली गली तक नहीं पहुंचे। आप कह रही हैं कि झंडे लगाए जाते, बैनर पोस्टर लगवाए जाते, वो निर्वाचन आयोग ने उतार दिए, लेकिन घर घर तक तो कार्यकर्ता पहुंचते हैं ना। इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। देखिए गरिमा जी जो बोल रही है कि एक आंकड़े तो मेरे पास भी है, अब किसके आंकड़े सच है किसके आगे झूठ है ये तो नहीं कहा जा सकता। ये कह रही है कांग्रेस के विधायक जहां जहां थे वहां वोट परसेंटेज ज्यादा हुई, लेकिन विधानसभा वाइज देखा जाता है और लोकसभा वाइज देखा जाता है। कभी भी जो आंकड़ा देखा जाता है, हरिद्वार लोकसभा में जरा बताएंगे कितना परसेंटेज वोट का आंकड़ा गया, वहां पर भी उतना ही गया जो आंकड़े मेरे पास है, जो आंकड़े इनके पास भी है। लेकिन फिर भी होती है ना एक बात। गरिमा जी मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, प्लीज अपने टर्न पे बोलिएगा। एक इंडी अलायंस के लिए कहावत है ना, एक बहुत अच्छी कहावत इनके लिए, मांगी तंगी बारात हम भी होलिए साथ। तो ये इसी तरीके की बातें करेंगे क्योंकि मांगी तंगी बारात वाले लोग हैं और साथ होने वाले। ठीक है हनी जी, आप जिन परसेंटेज के आंकड़ों की बात कर रही हैं, हनी जी ठीक है हनी जी, आप कह रही हैं कि आपके पास भी परसेंटेज आंकड़े हैं जहां पर बीजेपी के पक्ष में वोट पड़े हैं, एक बार वो आंकड़े बता दीजिए। संसदीय सीटों की तरफ हनी, अपना मजाक उड़ाते हो तुम बैठकर चैनलों पर। आप अपना तुमको इतना पता नहीं है कि अखबार में वोटिंग हुई है, ना तुम अखबार पढ़ती हो ना और बार-बार वही बात दोहरा रही है। आप अपना मजाक पूरी तरीके से उड़वा रही हैं यहाँ बैठ के। सुनिए ऐसा है, देखिए जो कह रही है आपने अभी इसी चैनल पर बैठकर कहा, हनी सुन लो, तुमने से सीखने को मिलता है। तुम जो बकवास करते हो इसकी वजह से तुम कभी सीख नहीं पाती। सुनोगी तो उत्तराखंड के किसी भी तो जानोगी अगर आती है हरिद्वार में और लगातार बोलती है और इनको 5 चैनलों से बहिष्कार कर दिया गया है। देखिए एक एक करके बात रखिए, एक एक करके अपना पक्ष रखिए, एक एक करके अपना पक्ष रखिए। गरिमा जी मैं बात कर रही हूँ, एक एक करके अगर बात रखी जाएगी तो समझ में आ जाएगी। हनी जी आप वो आंकड़े बता दीजिए। ठीक है गरिमा जी, हाँ ठीक है गरिमा जी मैं बात कर रही हूँ, आप शांत हो जाइए, मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, भाषा का भी ख्याल रखना है, भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना है। ठीक है हनी जी, आपने अभी कहा, ठीक है सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आपने अभी खुद कहा ना हनी जी, आपने कहा ना कि आंकड़े अगर गरिमा जी गिनवा रही हैं तो मैं भी वो आंकड़े बता सकती हूँ जो बीजेपी के पक्ष में वोट पड़े। वो आंकड़े हनी जी आप बता दीजिए, एक बार आप आंकड़े दिखा दीजिए। जैसे गरिमा जी ने अपने आंकड़े बता दिए, कहाँ पर क्या फीसदी वोट पड़ा है, आप एक बार आंकड़े बता दीजिए। मैं आपको बता तो रही हूँ नैनीताल में, ठीक है गरिमा जी चुप रहिए, एक बार आंकड़े सुन लेते हैं। हरिद्वार में 59.01% रहा है, अल्मोड़ा में 45.43% रहा है, टिहरी में 50.01% रहा है और गढ़वाल में 49.79% रहा है। ठीक है ये रहा है, नहीं हनी जी यही सवाल है। देखिए जो आपने वोटिंग परसेंटेज बताए बिल्कुल ठीक है, हनी जी सुनिए तो सही, आपने जो आंकड़े बताए बिल्कुल सही है और यही आंकड़े न्यूज इंडिया भी अपने दर्शकों को दिखा रहा है। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए 2019 से 2014 से तो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। इसके पीछे की वजह क्या आप मानती है, क्यों कम हुआ है? निर्वाचन आयोग को आप ब्लेम नहीं कर सकती है इसके पीछे। कमेंट में दे दिया था आंचल जी, ये हनी पाठक के अपने बनाए हुए आंकड़े हैं, अगर वो सही है तो आपका चैनल गलत है। आपका चैनल गलत है क्या? आपका चैनल गलत है क्या? रहा है तो आपके चैनल में गलत परसेंटेज चल रहा है क्या? हरिद्वार तो फिर भी नहीं, अगर हनी पाठक की परसेंटेज सही है तो आपके चैनल गलत चला रहा है क्या? एक ही बात हो सकती है ना आंचल जी, एक ही बात हो सकती है, या तो हनी सही हो सकती है। अब देखिए जो आंकड़े हमारा चैनल चला रहा है, गरिमा जी जो चैनल आंकड़े चला रहा है वो वही आंकड़े जो ईसीआई की तरफ से दिखाए गए हैं वही हम चला रहे हैं। आप दोनों सुन ही नहीं रहे। देखिए वोटिंग परसेंटेज, देखिए मैं आपको पूरा वोटिंग परसेंटेज एक बार ब्रीफ कर देती हूँ, आप दोनों शांत हो जाइए। मैं
वोटिंग परसेंटेज आपको बताती हूँ कहाँ पर क्या रहा है। देखिए अभी फायर भी होएगा कि कहाँ पर क्या वोटिंग परसेंटेज रहा है। 2024 के आंकड़े हम दिखा देते हैं, आप खुद देख लीजिए कि 2024 में 5 लोकसभा सीटों पर क्या क्या आंकड़े रहा है। आप देख सकते हैं 2024 के लगातार हम आंकड़े दिखा रहे हैं, आप ये आंकड़े देखिए और उसके बाद आप 2019 से कंपेयर कीजिए, कम रहा है ना, परसेंटेज कम रहा है। सीधा सवाल यही है कि वोटिंग परसेंटेज कम रहा है, आप इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? सीधा सा सवाल यही है। आंचल जी मैंने अपने ओपनिंग कमेंट में इसका आपने ओपनिंग कमेंट में कह दिया कि निर्वाचन आयोग इसके पीछे है, निर्वाचन आयोग है, लेकिन देखिए निर्वाचन आयोग नहीं जाएगा जनता के बीच। आप ये बात मानती हैं हनी जी? निर्वाचन आयोग तो नहीं जाएगा ना जनता के बीच कि बीजेपी के पक्ष में वोट कीजिए। आप बात नहीं समझ रही हैं, आप सीधा सीधा निर्वाचन आयोग को ब्लेम कर रही हैं। आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं हनी जी, बात तो समझिए। आपने निर्वाचन आयोग बोल दिया, निर्वाचन आयोग नहीं जाएगा ना घर घर में कि बीजेपी के पक्ष में वोट कीजिए। ये मुद्दे हैं बीजेपी के, या बीजेपी का मैनिफेस्टो ये है, निर्वाचन आयोग का काम नहीं है ना ये। पैसे निकाल रहे थे क्या? पन्ना प्रमुख बस्तों से लिफाफे निकालने में व्यस्त थे क्या? जो पन्ना प्रमुख बनाए थे वो गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ नहीं घूमे, इसका मतलब वो केवल चलिए एक ठीक है, मिशन चलाया हुआ था। ठीक है हनी जी, आप सुन ही नहीं रही हैं। गरिमा जी आप एक बात बताइए, आप वोटिंग परसेंटेज कम रहा है, ठीक है गरिमा जी आप बताइए, आप किन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ी हैं जनता के बीच? वोटिंग परसेंटेज कम रहा, आपको क्या लगता है आपको फायदा होगा वोटिंग परसेंटेज कम होने से? कितनी सीटें, 5 में से कितनी सीटों की उम्मीद करते हैं? देखिए अगर सच्चाई जानना चाहती हैं तो मैं ये इसको बहुत दुखद मानती हूँ, बहुत दुर्भाग्य मानती हूँ कि लोकतंत्र का इतना महापर्व हुआ, जब शादी जैसा जश्न और उत्सव का माहौल होता था, वहां इतनी उदासीनता उत्तराखंड जैसे प्रदेश में है जो जिसकी साक्षरता प्रतिशत पूरे देश की साक्षरता से ज्यादा है। बहुत पढ़ा लिखा प्रदेश है हमारा, उसके बावजूद भी इतना कम टर्नआउट कहीं ना कहीं बहुत अनफॉर्चुनेट है और शुभ संकेत नहीं है डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए। मैं हृदय से कभी नहीं चाहूंगी कि इतना कम परसेंटेज हो, और मैं तो चाहती हूँ कि मैंडेटरी होना चाहिए। इसको लोग हॉलीडे समझते हैं, छुट्टी समझते हैं। वोटिंग शुड बी मैंडेटरी इन द कंट्री। आप कैसे अपनी कंट्री के इतने बड़े पर्व पर प्रतिभाग नहीं करते, कैसे अपनी जिम्मेदारी से बच जाते हैं? तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना होगा, और पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं अगर उनको अपने वोट का महत्व नहीं पता। बहुमूल्य होता है। चलिए ठीक ऐसे है, में आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया को अपना कीमती समय देने के लिए। उत्तराखंड में पहले चरण में 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को यानी कि बीते दिन वोटिंग संपन्न हो चुकी है। अब 4 जून का इंतजार है कि आखिरकार नतीजे किसके पक्ष में आएंगे। दावे वादे दोनों ही दलों की तरफ से किए जा रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज कम होने पर भी सवाल तमाम उठ रहे हैं, लेकिन इंतजार 4 जून का। फिलहाल देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया।